नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो ये वीडियो है इसको आप स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा पूरा देखें, अधिकतम लोगों तक ये शेयर करें और वीडियो को आप जितना हो सके ऑनलाइन ही देखें, तो मुझे फीडबैक अच्छा मिले ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अधिक वीडियो ला सकूँ। आप जितना फीडबैक अच्छा देंगे मैं उतना ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, आपने अगर पुराने 2 वीडियो नदियों के नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अब हम पढ़ रहे हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र और उसके बाद में पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र, उसमें एक नदी जो लूनी नदी है बड़ा रोल प्ले करती है। अब इस लूनी नदी की आप सहायक नदियाँ देख लीजिए। एक तो लूनी नदी की सहायक ऊपर से मिल रही है जोजड़ी, एक इधर से मिल रही है बांडी, इधर से मिल रही है सूकड़ी, फिर मिल रही है जवाई और फिर मिल रही है सागी। फिर जवाई में एक मिल रही है खारी और बांडी में मिल रही है मीठड़ी। तो ये इस मैप को अच्छे से देख लें आप, ताकि जब हम लूनी और उसकी सहायक पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में एक और मैप है आपके, यहाँ पर देखिए एक नदी है सूकली, यहाँ पर एक पश्चिमी बनास, एक है साबरमती, एक है यहाँ पर माही नदी, माही। और उसके अंदर मिल रही है एक तो जाखम, सोम, चाप, अनास, ये नदियाँ इसमें मिल रही है। तो इसको भी आप अच्छे से देख ले इस मैप को। उसके बाद में एक एक नदी को हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम बिल्कुल सबसे पहले हम शुरू करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी है ना, लूनी नदी हम पढ़ते हैं। और लूनी नदी का जो उद्गम है अजमेर में आना सागर के समीप नाग पहाड़ से होता है। जो अरावली पर्वतमाला है उसमें नाग पहाड़ से होता है। एक बार आरपीएससी ने ये प्रश्न पूछा आरआईएएस के एग्ज़ाम में कि बताइए पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ पर आएगी। बाढ़ मतलब बाढ़ की स्थिति कहाँ पर पैदा होगी, है ना। तो बाढ़ की जो स्थिति पैदा होगी वो होगी बालोतरा में। क्यों? क्योंकि लूनी नदी बालोतरा से गुजरती है और बालोतरा जो है लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। तो अगर उसमें पानी की अधिकता होगी तो बालोतरा जो है क्षेत्र, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। इसे उद्गम स्थल पर सागरमती, पुष्कर की घाटी में साकरी, गोविंदगढ़ तक सरस्वती, बाद में लवणवती, बाद में लवणवती और लवणवती और लूणी के नाम से जाना जाता है। ये अरावली के पश्चिम में बहने वाली वे पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुआशा भी कहा जाता है। ये देखो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में विलय हो जाती हैं। कुल 380 किलोमीटर में राजस्थान में 320 किलोमीटर बहती है। पूर्णतः बरसाती नदी है, बरसात पर आधारित है। जोधपुर में स्थित जसवंत सागर यानी पिचियाग बांध में जलापूर्ति इसी नदी से होती है। सर प्रताप द्वारा लूनी के पानी को रोककर कायलाना की पहाड़ियों में कायलाना झील का निर्माण करवाया गया था, जिससे वर्तमान में जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। इसका जल बालोतरा यानी बाड़मेर के बालोतरा तक तो क्या है, मीठा है। बाद में भूमि की लवणीयता के कारण खारा हो जाता है, इसीलिए इसे खारी मीठी नदी भी कहा जाता है। बालोतरा स्थान से इस नदी के पेटे से नीचा बसा हुआ है, इसलिए पुष्कर की पहाड़ियों में ज़्यादा बारिश होने पर बालोतरा में बाढ़ की स्थिति आती है। प्रमुख सहायक नदियाँ जोजड़ी मैंने बताया, जवाई मैंने बताया, सूखड़ी मैंने बताया, बांडी मैंने बताया, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, खारी, गुहिया, जोजड़ी, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। जोजड़ी नदी इसकी दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है जोजड़ी नदी। तो देखो जोजड़ी नदी हम पढ़ लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी जो है नागौर के पौंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलकर जोधपुर में बहती हुई लूनी में मिल जाती है। यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी के दाहिनी तरफ से मिलती है तथा अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाहिनी तरफ से मिलती है और अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। और कहाँ से निकलती है? नागौर के पौंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद में देखिए अपन देखते हैं जवाई नदी। जवाई नदी ये पाली के गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। पाली व जालौर में बहती हुई बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। पाली के सुमेरपुर में इस पर जवाई बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। खारी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे, खारी एक बनास की सहायक भी है, एक खारी जवाई की सहायक भी है, और एक खारी जो है वो आंतरिक अपवा तंत्र की नदी भी है। यानी खारी नदी तीन तरह की है, एक तो बनास की सहायक, एक जवाई की सहायक, एक आंतरिक अपवा तंत्र में आती है। खारी खारी नदी सिरोही में शेरगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर जालौर में जवाई में मिल जाती है। ये पढ़ लिया अपन ने। बांडी नदी पाली जिले से निकलकर पाली में बहते हुए पाली व जोधपुर की सीमा में लूनी में मिल जाती है। पाली शहर के अंदर से गुजरती है। पाली में इस पर हेमावास बांध बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांडी नदी पर पाली में हेमावास बांध बना हुआ है, जिससे पाली शहर को जलापूर्ति होती है। उसके बाद में देखते हैं सागी। जालौर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलकर जालौर में ही लूनी में मिल जाती है। सूखड़ी पाली जिले से निकलकर जालौर में बहती हुई बाड़मेर में समदड़ी नामक स्थान पर लूनी में मिलती है। जालौर के बांकली गांव में बांकली बांध इसी नदी पर बना हुआ है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं माही नदी, जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो अपन माही नदी को पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल श्रेणी में स्थित मेहद झील से निकलकर बांसवाड़ा जिले के खांदू ग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करते हुए बांसवाड़ा से गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। 576 में से राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में माही का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान के रूप में विख्यात है। माही को वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली संसार की एकमात्र नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली के पूर्व से निकलकर इसे पार करती है और अरावली के पश्चिम में जाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें। बांसवाड़ा में बोरखेड़ गांव के निकट माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जिसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया है। इसी के निकट कागदी नामक गांव में सिंचाई के उद्देश्य से कागदी पिकअप बांध स्थापित किया गया है। माही बांध राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गुजरात में इस नदी पर कडाना बांध स्थित है। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम नेवटपुरा, ये प्रश्न पूछा गया है, बेणेश्वर धाम नेवटपुरा नामक स्थान पर सोम माई जाखम के त्रिवेणी संगम पर माघ एकादशी से पूर्णिमा तक मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी, तो प्रमुख सहायक नदियों में बताया मैंने, सोम, जाखम, मोरेन, अनास, चाप, एरन, इरू। इनमें से इरू नदी माई बजाज सागर बांध से पहले वे शेष नदियाँ बाद में माही में मिलती हैं। साबरमती गांधी जी के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। गांधी जी के बारे में आपने पढ़ा तो साबरमती आश्रम उन्होंने स्थापित किया। तो उद्गम उदयपुर के दक्षिण पूर्व में अरावली की श्रेणियों से होता है। उदयपुर में बहती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कुल 317 में से 29 किलोमीटर राजस्थान में बहती हुई गुजरात राज्य की राजधानी नगर गांधीनगर तथा उसके बाद अहमदाबाद शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए। सहायक नदियों में वाकल, सई, हतमती, वैतरक, मेशवा, माजम, इसकी सभी सहायक नदियों का प्रवाह डूंगरपुर एवं उदयपुर में है। उसके बाद में देखिए वाकल जो नदी है ये उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से निकलकर गुजरात उदयपुर की सीमा में साबरमती में मिल जाती है। मानसी वाकल परियोजना के तहत वाकल और वे मानसी नदियों को सुरंग के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। ये राजस्थान की पहली और सबसे लंबी जल सुरंग है। उसके बाद में देखिए सोम नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील के बीछामेड़ की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम नेवटपुरा स्थान पर जाखम के साथ माही में मिल जाती है। सहायक नदियों में
गोमती, और इसके बाद में एक नदी है टीडी। जाखम नदी, जाखम प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी नामक स्थान से निकलकर प्रतापगढ़ व उदयपुर में बहती हुई डूंगरपुर की बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम के निकट मिल जाती है। उसके बाद में 100 में मिल जाती है प्रतापगढ़ में इस पर जाखम बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है। मोरेन, वेरी इंपॉर्टेंट नदी है मोरेल। एक तो मोरेल है जो बनास की सहायक है, एक मोरेन है जो किसकी सहायक है, इसकी माही की सहायक है। डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर डूंगरपुर में ही गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। अनास, मध्य प्रदेश के आम्बेर के निकट विंध्याचल से निकलकर बांसवाड़ा के मौलीखेड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास सिरोही जिले के नया सनावरा गांव से निकलकर सिरोही में बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। सिरोही में स्वरूपगंज में पेशुआ गांव के निकट बनास बांध निर्मित है। इसकी सहायक नदी सीपू पर गुजरात के डीसा नामक शहर बसा हुआ है। अब है आंतरिक अपवा तंत्र। आंतरिक अपवा तंत्र मतलब जिसका जल न तो बंगाल की खाड़ी में जाता है, न ही अरब सागर में जाता है, और न ही किसी बड़े जल स्रोत तक पहुंचता है। तो उसमें घग्गर नदी, जो आपको पता ही है, उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट कालका शिवालिक श्रेणियों से होता है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश कर हनुमानगढ़ में बहती हुई बटनेर के पास विलुप्त हो जाती है। अधिक आवक की स्थिति में ये गंगानगर के अनूपगढ़ तक जाती है। बाढ़ की स्थिति में भारत पाकिस्तान की सीमा पर फोर्ट अब्बास तक जाती है और वहाँ विलीन हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं अपन, ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। प्रवाह पौराणिक सरस्वती नदी के स्थान पर इसे मृत नदी, नट नदी अथवा वैदिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर के तल को गंगानगर में स्थानीय भाषा में नाली या पाट कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कांतली नदी कितनी ही बार एग्जाम में आई है। कांतली नदी सीकर जिले के खंडेला पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू के को दो भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। कुल लंबाई 100 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई इसका बहाव क्षेत्र स्थानीय भाषा में तोरावाटी कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो घग्गर नदी, ये घग्गर नदी यहाँ पर बह रही है। उसके बाद में ये कांतली नदी है, ये आपके रूपनगढ़ नदी है, ये मेंथा है, ये साबी है, रूपारेल है, ये साबी है, ये काकनी है। ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आप देख सकते हो एक बार अच्छे से। उसके बाद में नेक्स्ट नदी पढ़ते हैं अपन, काकनी नदी। काकनी या काकने या मसूरदी, ये वाली नदी जो जैसलमेर में है, यहाँ पर ये वाली नदी, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, काकनी जैसलमेर के कोठियारी गांव से निकलकर बुज या बुजरा झील में गिर जाती है। इसे काकनी या मसूरदी भी कहा जाता है। साबी, साबी नदी, सीकर, साबी नदी जो है सीकर व जयपुर की सीमा पर सेवर की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा के पाटौदी नामक स्थान के पास विलुप्त हो जाती है। वर्षा काल में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की सर्वप्रथम बाढ़ राहत परियोजना इसी पर चली थी। रूपनगढ़ अजमेर के नागपाड़ से निकलकर नागौर में सांबर झील में मिल जाती है। मेंता जयपुर जिले की मनोहरपुर के से निकलकर नागौर में सांबर झील में मिल जाती है। रूपारेल अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर के कुशलपुर के निकट विलुप्त हो जाती है। इसे लसवारी अथवा वराह नदी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये नदियाँ आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने नदियों के तीनों वीडियो देख लिए और मैप को अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, तो मान के चलिए आपके सेकंड ग्रेड में कहीं ना कहीं 2% पक्के हो जाएंगे। मैंने कहा आपका फीडबैक अच्छा होना चाहिए। वीडियो को ऑनलाइन देखें, अधिकतम शेयर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये आपका कर्तव्य है, मेरा भी ये कर्तव्य है। सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी कब आएगी, सेकंड ग्रेड का सिलेबस, सेकंड ग्रेड के बारे में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप पुराने वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखें। और जो वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ उस बात को ध्यान से ज़रूर सुने, है ना। बहुत ध्यान से सुने और अपनाएं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, सेकंड ग्रेड की भर्ती कब आएगी, ये सब क्या है,
चैनल पे डाला जाता है कि इतनी तारीख को आएगी, इतनी तारीख को आएगी, वास्तविकता किसी को पता नहीं है। आने वाली वैकेंसी है लेकिन थोड़ा जल्दी आएगी, लेकिन अब उसमें थोड़ी देर हो सकती है कितनी आएगी, लेकिन फ़िक्स टाइम बता पाना एक सही नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है, वो कब भर्ती निकालना चाहती है। तो अगर वो भर्ती अगर जल्द निकालेगी तो जल्द निकालेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा अपना धैर्य बना के रखना है, तैयारी करना है और अधिकतम प्रयास आपको करना है, अपना 100% देना है आपको। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर अधिकतम लोगों तक पहुँचाएं, अधिकतम देखें।